दादी बोल रही थी, बोला कि अपने दादे पे गया है। सच में बोला आपने ऐसे? आप दोनों सासू बुआरी यहीं रहो, ठीक है? सिर्फ पोलम ही पोलम देखने को मिल रहे हैं, वो भी बहुत ही भयंकर। और मैं यहाँ पे खड़ा ही था, मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, 500 रुपये कमा लिए खड़े खड़े। आज हमारे होटल योगी का बोर्ड इस पोल पर भी लगा हुआ है और इस हॉल में बहुत कुछ बदलाव भी हो रखे हैं जो कि बहुत ही गजब के हो रखे हैं। और साथ ही यहाँ कमरे में आज कुछ नई चीज़ देखने को मिल रही है, वो नई चीज़ है। तो आप सभी लोगों को हमारे होटल का ये बदलाव कैसा लग रहा है, कमेंट करके आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 4 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से इन खूबसूरत पहाड़ों का मौसम बहुत ही सुहावना सा रहा और शाम होते होते आसमान पर पूरी तरह से बादल छा गए, लेकिन आज बारिश नहीं हुई। और इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव का किमाड़ा मोहल्ला और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज़ की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ऊपर छत में प्रीति ने हमेशा लहसुन सुखाने के लिए रखी रहती है और ये घर की ऑर्गेनिक लहसुन है। और लहसुन अलग अलग भी कर ली, जो बड़े बड़े दाने हैं वो एक साइड कर लिए हैं और छोटे वाले दाने एक साइड रख दिए हैं। इस साल प्रीति की लहसुन बहुत ही बढ़िया हुई और 2-4 दिनों तक इसको और सुखाने के लिए रखना है। लहसुन जितनी अच्छी तरह से सूखेगी वो फिर उतने देर तक चलती है। और इस लहसुन की पोटली बनाकर फिर रख देते हैं चूल्हे के ऊपर जहाँ पर आग जलाई जाती है, तो फिर लहसुन और भी देर तक चलती रहती है, उस पर जल्दी अंकुर नहीं आते हैं। शाम के लगभग 4:30 बजे का टाइम हो गया और अभी मैं, हस्बैंड जी और अभी बेटा बिल्कुल तैयार हो गए हैं और हमारी तैयारी हो गई है यहाँ किमाड़ा वाले घर से ऊपर त्रियुगी नारायण गांव जाने की। सारे बैग वगैरह पैक हो गए हैं और इसमें ज़्यादातर बैग अभी बेटे के हैं। इस पर तो इसके कपड़े हैं और उस पर कॉफ़ी किताब, तो इसको लेकर चलते हैं त्रियुगी नारायण। और किमाड़ा वाले घर में रहेंगे सासू जी और प्रीति। आप दोनों सासू बुआरी यहीं रहो, ठीक है? और जिस दिन नीचे जाना होगा उस दिन बोल देंगे हम, ठीक है सासू जी? गांव में ही रहना है कि शहर आना है? दियोखा फिक्स नहीं हुआ सासू जी का अभी। सासू जी अभी सो के उठ रहे हैं भाई, दिन के टाइम पर आराम कर रहे थे। और जैसे ही हम बाहर आए वैसे ही बारिश भी शुरू हो गई। अब मैं इस बैग को ले जाऊंगी। मैं ही ले जाता हूँ बोला। आजकल बुखार से हालत ख़राब हो रखी ना, वजन उठाने का मन भी नहीं कर रहा। बाहर बारिश शुरू हुई तो हमारे जाने का प्रोग्राम भी थोड़ा सा डिले हो गया। तब तक प्रीति ने यहाँ पर गर्मा गर्म चाय बना दी और चाय के साथ है फैन, क्रीम रोल, बिस्किट सब लेकर आ के। हाँ बहुत सारे आइटम हैं। आपके लिए कॉफ़ी भी बना दी अलग। अच्छा हाँ। तो ये कॉफ़ी का अलग सा कप, ये कप। ठीक है। चाय नाश्ता करने के बाद अब हो गई है तैयारी जाने की। ये ऐसे थोड़ी नहीं टांगते पर्स, अरे फंसा दी उसने गर्दन, ऐसे हाथ पर पकड़ते उसको, वो हैंड बैग है। हाँ अच्छा। अब सभी लोग किचन गार्डन में राजमा की खेती करते हैं, तो राजमा के पौधे उग कर आ गए और साथ ही उनकी बेल को सहारा देने के लिए कुछ इस तरह के डंडे भी लगा दिए हैं। और प्रीति और अभी बेटा तो भाग भाग कर चले गए क्योंकि एक कुत्ता पीछे पड़ गया था उनके। और ये रहा वो कुत्ता, भगाए तूने अभी को, हैं? अलग ही कलर है भाई इसका, पता नहीं कहाँ से आया ये खाने के लिए भी कर रहा है। हट चल 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 चल। डर भी लग रहा है इसको देख। चल चल चल। आजकल गर्मियों की छुट्टियों में सब बच्चे घर आ रखे थे, तो हमारे इस पुराने वाले घर का माहौल भी बहुत ही रौनक भरा हो रखा था। और यहाँ पे चल रहा है फ़ोटो सेशन, दादी और पोते की फ़ोटो खींची जा रही हैं और ये सब फ़ोटोज़ आपको देखने को मिलेगी फेसबुक पेज पर, प्रियंका योगी तिवारी। जिसको कि मेरे हस्बैंड जी हैंडल करते हैं भाई। ये गुलाब का पौधा कितना बढ़िया लग रहा है ना, बहुत सुंदर। खींच ली फ़ोटो? हाँ चलो, जाने का मन नहीं कर रहा बेटा? नहीं कर रहा तो कल परसों मैं तेरे को नीचे भेज दूंगी ना। एक दिन मंदिर भी तो जाना है सासू जी, है ना? मतलब मंदिर जाना है, फिर हाँ फिर नीचे भेज दूंगी। कहाँ नीचे? नानी के घर। ओ आप नहीं होगे? मैं भी आ रही हूँ। अच्छा आप ऐसे बोल रहे ना, भेज दो। सासू जी इससे कौन जीत पाएगा भाई? है? मैंने अभी को बोला कि तू किस पे जा रखा है, हम दोनों पे तो गया नहीं है। ये बोल रहा है कि दादी बोल रही थी, बोला कि अपने दादे पे गया है। सच में बोला आपने ऐसे? थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं दादा पे जा रखा हूँ। दादी बहुत बार बोलती है, ए सेम टू सेम अपने दादा की तरह कर रहा है। सच में बोला आपने?
सासू जी बोल रहे हैं कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने किचन गार्डन में बहुत कुछ बोया है। राई भी बो दी एडवांस में, मतलब आजकल खाने के काम में आ जाएगी। तो राई के पौधे उगने लग गए हैं। साथ ही इन माल्टों के पेड़ पर देखिए, ये माल्टे के दाने इतने बड़े बड़े हो रखे हैं। दूर दूर तो मुझे बड़े बड़े भी देखने को मिल रहे हैं। इस साल देवेश तो लॉज में रहा। देवेश भैया घर आ रखे थे कुछ दिन तो तुम्हारा डेरा यही रहा होगा फिर पड़ोस में। अच्छा लगा, खूब मस्ती कर ली बेटा। हैं? उतनी भी नहीं की। ओहो। पड़ोस में सासू जी बोल रहे हैं कि उनको भी आजकल बुखार आ रखा है। और अभी अभी मेरी नज़र पड़ी यहाँ पोलम के पेड़ पर, तो आपको पोलम नज़दीक से दिखाते हैं। हमारे यहाँ पोलम बोलते हैं आलू बुखारा को, इंग्लिश में प्लम बोलते हैं, लेकिन हमारी गढ़वाली भाषा में पोलम बोलते हैं। पिछले साल मैंने एक रील शूट की थी, मैंने उसमें बोला कि हमारे यहाँ बहुत सारे पोलम होते हैं। तो लोगों ने बोला कि अगर इंग्लिश आती नहीं बोला तो बोलते क्यों हो। तो देखिए जी, इंग्लिश भी आती है। प्लम मुझे पता है प्लम बोलते हैं, लेकिन हमारी गढ़वाली भाषा में पोलम बोलते हैं। तो हम क्या करें भाई। इस साल भी इस पेड़ पर बहुत सारे प्लम लगे हुए हैं, उतनी पत्तियां और उतने ही ये फल लगे हुए हैं। अभी तो ये पर्पल कलर के, थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर के हैं, लेकिन पकने के बाद बिल्कुल मरूम गाढ़े कलर के हो जाते हैं। और यहाँ से देखिए सिर्फ पोलम ही पोलम देखने को मिल रहे हैं, वो भी बहुत ही भयंकर। तो आज मैंने इस पेड़ से प्लम नहीं निकाले क्योंकि बुखार हो रखा है। तो हम आलू बुखारा बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। जब बुखार ठीक हो जाएगा उसके बाद आ जाएंगे, तब तक इस पेड़ पर सारे प्लम पक भी जाएंगे। ठीक है सीमा, बाय बाय। सीमा भी आ गई बाहर। सीमा बोल रही कहाँ जा रही है, बोला यहीं रहो। उसको भी बेकार लगता है हम इधर उधर जाते हैं, है ना। अजीब लगता है, बोला अच्छा, क्योंकि उसके साथ भी ना इधर उधर दोस्त नहीं है। तो चलिए जी, अब चलते हैं खेतों के रास्ते से होते हुए नीचे रोड में। आज ये डॉगी भी हमारे साथ ही आ रहा है। और इधर साइड जितने भी खेत हैं ना, इन खेतों में ये भांग के पौधे सबसे ज़्यादा हो रखे हैं। हमारे इधर साइड भांग के बीज अगर बोएंगे भी नहीं ना, तब भी सारी जगह भांग के पौधे ही नज़र आते हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं किमाड़ा के नीचे वाली रोड पे, और अभी हम जाएंगे त्रियुगी नारायण। और मैं यहाँ पे खड़ा ही था, मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, 500 रुपये कमा लिए खड़े खड़े। ये होता है लक। ऐसा तो बहुत बार कमाता है। हाँ, ऐसा लेटे लेटे मैंने 200 कमाए थे। जेब में ऐसा हाथ डाला, ये 200। इन बच्चों की जेब में ये जो नोट मिलते हैं ना, ये दादी और नानी का प्यार होता है, भर भर के। हाँ, मौसी का भी, अच्छा, और नाना का भी, हाँ सबका, मामा का भी और मामी का भी। तो नाम तो दादी और नानी का ही आता है ना। हाँ, कुत्ते को मत देखो, डर लगता है ना। ये कुत्ता ना हमारे पीछे आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको, किसका है हमको बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन दौड़ रहा है गाड़ी के पीछे। गांव की तरफ आगे बढ़ते हुए अभी हम एक खूबसूरत सी लोकेशन पर रुक गए हैं। और अभी बेटा यहाँ से चारों तरफ के नज़ारों का आनंद ले रहा है। ठीक नीचे सीतापुर मार्केट, इधर नीचे झोसी मोहल्ला, और इधर की साइड सोनप्रयाग मार्केट भी देखने को मिल रहा है। और अगर हम इधर धार की तरफ जाएंगे तो हमारे गांव का मजोसी मोहल्ला देखने को मिलता है। ये वाला मोहल्ला बहुत ही गजब की लोकेशन पर बसा हुआ है। सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं अपने गांव त्रियुगी नारायण में। और आज हमारे गांव के स्टेशन पर जाम का माहौल बना हुआ है। तो अब चलते हैं अपने घर की ओर। और आज हमारे होटल योगी का बोर्ड इस पोल पर भी लगा हुआ है। ऐसे में यात्रियों को आसानी होगी रास्ते पर ऊपर बढ़ने में, वरना यात्री लोग इधर साइड चले जाते थे। अब जाएंगे बिल्कुल एरो के निशान को देखकर ऊपर की साइड। और इधर साइड किचन गार्डन लोगों का बहुत ही हरा भरा देखने को मिल रहा है। इधर साइड आलू की मेड़ है और उधर साइड पूरी राजमा की खेती करी हुई है। आजकल हर किसी के घर में छोटे बच्चों की आवाज़ सुनाई दे रही है। सब लोग शहर से गांव की ओर आए हुए हैं। तो अब हम चलते हैं अपने घर की ओर। आज यहाँ घर पर खूब रौनक भरा माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज यहाँ पर शादी की बुकिंग है। और साथ ही हमारा जो आंगन है वो हरा भरा हो रखा है।
ये जो गमले हमने सोनप्रयाग से भेजे थे ना, वो इधर साइड लगा रखे हैं। आगे मेहमान? अच्छा आगे। अच्छा तो अब हम चलते हैं यहाँ से अंदर। आज तो हमारे होटल में भीड़ ही भीड़ है भाई। हम पहुँच गए हैं यहाँ अपने रूम में। बाकी गाड़ी से सारा सामान यहाँ कमरे में आ चुका है और साथ ही यहाँ कमरे में आज कुछ नई चीज़ देखने को मिल रही है। वो नई चीज़ है ये कारपेट। ये कब मंगाया? एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता हो गया? हाँ, सारे रूमों के लिए। अच्छा सारे रूम्स के लिए मंगाए? हाँ, फैक्ट्री में बनवाए ना ये। अच्छा स्पेशली बनवाई यहाँ के लिए। आपके लिए तो अब बढ़िया लग रहा है भाई। यहाँ ठंडा ज़्यादा है ना, कारपेट की ज़रूरत पड़ती है। अब हम रिलैक्स हो जाते हैं। आज हमने सासू जी को भी बोला था कि चलिए हमारे साथ त्रियोगी नारायण, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं बोला, उनका मन नहीं कर रहा था यहाँ ऊपर आने का, तो वो किमाणा वाले घर में रुक गए। अब कुछ दिनों के बाद देहरादून की तरफ जाएंगे, इसलिए बोल रहे थे मैं तैयारी करके रखती हूँ, बोला देहरादून जाने के लिए। अब मैं आप सभी लोगों को लेकर चलती हूँ अपने होटल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर में। यहाँ सबसे ऊपर वाले फ्लोर में एक बहुत ही बड़ा हॉल है और इस हॉल में बहुत कुछ बदलाव भी हो रखे हैं जो कि बहुत ही गजब के हो रखे हैं। एक साइड तो यहाँ पर डाइनिंग एरिया है, वहीं दूसरी साइड बफे सिस्टम है और चेयर वगैरह लगी हुई हैं बैठने के लिए। हमारे स्टाफ मेंबर्स यहाँ पर काम पर लगे हुए हैं और जो सबसे गजब का बदलाव यहाँ पर हो रखा है वो मैं आप सभी लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का स्टेज बन चुका है। जब मैं पिछली बार यहाँ पर आई थी तो इसका कार्य प्रगति पर था, लेकिन अब फाइनली ये बन चुका है और कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, बहुत ही गजब का। इस पर ये जो चुनरी वगैरह है ना, ये मस्टर्ड येलो कलर की लगा रखी हैं, तो ये गजब की लग रही हैं। और स्टेज भी अब बड़ा बन चुका है। यहाँ पर ये ग्रीन ग्रास वगैरह और हमने ये बड़ी सी चेयर वगैरह भी चेंज कर दी है। पहले कुछ इस तरह का था, लेकिन अब कुछ इस तरह की ये सोफ़ा वगैरह यहाँ पर रख दिया है। बैकग्राउंड में ये केले के पत्ते हैं, आर्टिफिशियल हैं, मतलब इस कपड़े पर बने हुए हैं, लेकिन बहुत ही गजब के लग रहे हैं। ऊपर तो बिल्कुल सुंदर 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 फूल हैं। आज तो यहाँ पर अभी भी हेल्प कर रहा है अभिजीत के साथ। यहाँ पर चटाई को मिलाना है इस टेप की मदद से, क्योंकि कल यहाँ पर मेहमान आने वाले हैं। मतलब आज के मेहमानों का नहीं है ऑल बुक ना, आज नहीं है उन्हीं का, मतलब कल है क्या? कल है उनका। अच्छा आज वो आ रखे हैं, आज वो आ रखे हैं। कल से प्रोग्राम स्टार्ट है उनके। ठीक है, कल यहाँ पर बहुत ही चहल पहल बढ़ जाएगी। और ये स्टेज तो बहुत ही गजब का लग रहा है। पहले ये स्टेज काफ़ी छोटा था, अब बड़ा बन गया है। तो आप सभी लोगों को हमारे होटल का ये बदलाव कैसा लग रहा है कमेंट करके आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा। दूल्हे राजा स्टेज पर बैठ चुके हैं। दुल्हन कहाँ चली गई? दुल्हन तो आप ही हैं। अच्छा बढ़िया लग रहा है ना अब? जबरदस्त। और ये काम कराया है प्रदीप देवर जी ने, मस्त सजा दिया ना। A1। इस नए स्टेज का फ्रेम लकड़ी के द्वारा बनाया गया है और बहुत ही सुंदर ये लकड़ी के बिम बनाए हुए हैं। और इस बिम के बगल में ये ओरिजिनल बिम हैं, यानी कि सीमेंट और सरिया वाले बिम हैं, और ये लकड़ी वाले सेम लग रहे हैं, क्योंकि उस पर टाइल भी ब्लैक एंड वाइट लगा रखी है और इस पर ये माइका भी ब्लैक एंड वाइट लगा रखी है और फिर कुछ इस तरह से लाइट लगा रखी हैं। साथ ही स्टेज के बाहर से ओम जय श्री त्रियोगी नारायण भी लिखा हुआ है, बिल्कुल बड़े बड़े अक्षरों में। अब तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, गजब का। आज यहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा आपका? नहीं क्यों? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है ना। और जो दूल्हा दुल्हन के साथ फ़ोटो शूट करेंगे वो ऐसे साइड में बैठेंगे? हाँ, साइड में बैठेंगे ना। अच्छा। और एक कमी लग रही मुझे, क्या लगी? बड़े बड़े वो लाने थे हमने, वो गमले जो आर्टिफिशियल वाले होते हैं। हाँ, वो मंगाएंगे वो ग्रीन कलर वाले। बढ़िया रहते। जैसे यहाँ पर हमने गमले तो रखे हुए हैं, लेकिन ये छोटे हो गए और ऐसा लग रहा है जैसे आर्टिफिशियल होगा। मतलब ऐसे वाले चाहिए जो होते आर्टिफिशियल हैं लेकिन लगते आर्टिफिशियल नहीं है। ग्रीन वाले ना, ग्रीन वाले बड़े साइज। और यहाँ अंदर ये दिल भी छुपा दिया, हल्का हल्का उजाला देखने को मिल रहा है। पहले पहले हस्बैंड जी ने दिल वगैरह लगा दिए थे, है ना। हस्बैंड जी बोल रहे हैं ये पर्दा भी हटाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे अभी लोग देखने के लिए आए तो उनको ऐसे दिखेगा, लेकिन जब हल्दी मेहंदी फंक्शन होगा ना तो तब ये पर्दा चेंज होगा ना। पीछे मतलब मेहंदी का पर्दा लगेगा, हल्दी का लगेगा। हाँ, तो ऐसे होगा। तो ये पर्दा ऐसे थोड़ी नहीं है कि परमानेंट ऐसे रहेगा, ये तो हटता रहेगा। बेटा आपको कैसा लगा ये नया स्टेज? बहुत ही बढ़िया लगा सच में। पहले से तो बहुत ही बढ़िया है ये। हाँ, इसमें जो ये डेकोरेशन है ना बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। और ये लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा,
कोई प्लान तो नहीं है आपका कुछ चेंज करने का? नहीं, सब सही है, सब सही है, बहुत बढ़िया है। अभी हमको आ गया है यहाँ पर गर्मा गर्म सूप और अवजीत और अभी बेटा चले गए हैं मार्केट की ओर। उनको वहाँ से कुछ खाने पीने की सामग्री लेकर आनी है और आज खाना बनाने की टेंशन भी नहीं है क्योंकि हमारे साथ हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं तो वही खाना बना देंगे। तो अब मैं भी रिलैक्स हो जाती हूँ। तो चलिए जी, इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।